तब मैंने कहा मैं चंद्रमा में नहीं जाता, तो इन्होंने हमें उद्यान से बाहर भगा दिया। जब मैं सरोवर से स्नान करके उद्यान में वापस आया तो वहां मैंने वसंत सेना जी का शरीर पड़ा देखा। मैं मूर्छित अवस्था में थी, जिसे अपने आश्रम ले गया। चारुदत्त ने मारकर फेंक दिया मैंने। अब आप किस किस से पूछिएगा? अनावश्यक समय व्यर्थ हो रहा है। महोदय, 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 मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तू वसंत सेना, तू कैसे जी उठी? हाँ, तुमने मुझे मार डालने में कोई कसर तो छोड़ नहीं रखी थी। अंधकार में तुम जान न सके कि मैं मरी नहीं, मूर्छित थी। जब इनकी हत्या हुई नहीं तो मैं सारे अभियोग वापस लेता हूं। लगता है इनसे मिलती जुलती किसी दूसरी स्त्री की हत्या होगी है। प्यारी वसंत सेना जीवित है, उनकी हत्या नहीं हुई है। मैं सारे अभियोग वापस लेता हूं। चल सारा नगर तेरी प्रतीक्षा में। ना गुस्सा करते भाई, प्यारी वसंत सेना जीवित है। देखो कला लेती वसंत सेना जीवित। छोड़ो मुझे। सारा उद्योग समाप्त। आप सब अपने घर जाइए, अब अपने घर जाइए ना। ऐसे घर वापस नहीं जाएंगे, नहीं चलेगी ये मनमानी। हमें चाहिए अपना ढोल और शिकार को दंड कठोर, और शिकार को दंड कठोर, और शिकार को दंड कठोर। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मैं वसंत सेना की हत्या कर सकता हूँ। नहीं, कला की कभी हत्या नहीं होती है, प्रेम की कभी हत्या नहीं होती है। ये जादूगर की हो गई, जीती रहे, जीती रहे। ये बरकरार रहा है। मैं भी वसंत सेना से बात करता हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कोई है, कोई है, कोई है। यहाँ बस हम ही हम हैं, हम ही हम हैं, हम ही हम हैं। चाहे कितना शोर मचा ले, शोर लगा ले, शोर मचा ले, शोर लगा ले, शोर मचा ले। चाहे जितने बदल चले,
जिन कलाकारों ने इतनी मेहनत की इस प्रस्तुति के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए आप लोग थोड़ा रुक जाए। जिन कलाकारों ने मंच पर अभिनय करके इन चरित्रों को, किरदारों को जीवन किया था, वो थे सूत्रधार न्यायकर्ता अभिलाष नारायण जी, शकार की केंद्रीय भूमिका में अजय चक्रवर्ती, चारुदत्त मुकेश उपाध्याय, मैत्रेय रजत कुमार यादव, विप प्रदीप सिसोदिया, शवर्लिक गौरव त्रिपाठी, संवाहक सूरज वर्मा, जुआरी कोरस 1 तुषार सौरभ, जुआरी कोरस 2 नवीन सोनकर, जुआरी कोरस 3 शुभम वर्मा, विपिन कश्यप, शिवानी कश्यप, सुधांशु गिरी, वसंत सेना, राजलक्ष्मी गुप्ता, मदनिका रजिता मिश्रा। और मंच पर एक संगीत से सुंदर प्रस्तुति को जिन्होंने उभारा था, वो हैं संगीत सहयोग हारमोनियम पर उदयचंद परदेसी जी, ढोलक प्रवीण श्रीवास्तव, संगीत प्रवाहन एवं संचालन शांतु तिवारी, वस्त्र विन्यास मीना राव, प्रतिभा रंग दीपन सुजय घोषाल जी, रूप सज्जा संजय चौधरी, मंच निर्माण तुषार, नवीन, शुभम, सूरज, शिवानी, ऋषा मिश्रा, सुधांशु, विपिन, छायांकन वीडियो अरुण कुमार वर्मा, संगीत परिकल्पना अजय मुखर्जी, सह निर्देशक शांतु तिवारी एवं इस प्रस्तुति की परिकल्पना एवं निर्देशन था रितंद्रा मिश्रा का। इस प्रस्तुति में जिन्होंने विशेष रूप से सहयोग किया, उनके बगैर ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा, वो है विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान, शक्ति कोचिंग इंस्टीट्यूट, श्रीमती कल्पना सहाय, विनय श्रीवास्तव, एडवोकेट राहुल पांडे, एडवोकेट सुरेंद्र मिश्रा, एडवोकेट दीपक मिश्रा, अखिलानंद एवं समस्त मीडिया कर्मी एवं उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र के सभी सहयोगी साथी। और जो कुशल संचालक किया वो है वरिष्ठ रंगकर्मी सुश्री सुषमा शर्मा, जो आपके समक्ष थी। और अब मैं चाहूँगी कि जो हमारे चीफ गेस्ट हैं जुगल किशोर जी, आपने जो भी देखा, जो भी आईना हमने दिखाने की कोशिश की, 2 शब्दों में हमारे जो कलाकार हैं उनका उत्साहवर्धन के लिए आपको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। और साथ ही में मैं उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष जी हैं उनको भी आमंत्रित करती हूँ। पाठक जी आप भी प्लीज़। और इसके साथ ही हमारे जो इस नाटक को जो आपने देखा, उसके जो लेखक हैं उनको बड़े ही सम्मान से, मैं अजय केसरी जी अगर बैठे हों तो मैं चाहती हूँ कि पुनः उनको लेकर मंच पे आ जाएं। इस नाटक में प्रतिभाग करने वाले सभी कलाकार वृंद और आप सब मेरे समक्ष उपस्थित कलाप्रिय सज्जनों एवं देवियों, निश्चित रूप से इस नाटक के माध्यम से जिस परिदृश्य को दिखाया गया, वो जैसा कि जो पुस्तिका दी थी उसमें भी लिखा हुआ था, वर्तमान में भी हमारे समाज में कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं। लेकिन जो नाटक का सुखांत हुआ, यानी जो दुष्ट सकार था उसको जो दंड मिला और जो सही मार्ग पर चलने वाले लोग थे वो जिस प्रकार से सुरक्षित हुए, काश ऐसी स्थिति आज के समाज में भी हम निर्मित कर पाते। उसके लिए जो सबसे बड़ी भूमिका आपने देखा होगा, शासन प्रशासन की नहीं रह गई, जो भूमिका जन सामान्य ने प्रकट की। पहले आपने सुना होगा जासु राजप्री प्रजा दुखारी अवस्मरक अधिकारी,
लेकिन आज प्रजा ही राजा बनाती है। इसलिए पहले होता था कि यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन वास्तव में आज की स्थिति यह है लोकतंत्र में कि यथा प्रजा तथा राजा। हमारा जो प्रतिनिधित्व करता है वो हमें ही प्रतिबिंबित करता है। हमें कहीं ना कहीं जन सामान्य को इस तरह बहुत गंभीरतापूर्वक सोचना होगा। और संयोग से जनरल इलेक्शन प्रदेश का आपके सामने है। आप कैसी राजनीति चाहते हैं, कैसे अधिकारी चाहते हैं, कैसी व्यवस्था चाहते हैं, सब आपके हाथ में है। मैं चाहूँगा कि इस प्रस्तुति को हमने अपना मनोरंजन तो किया है, लेकिन जिस तरह से हर नाटककार का एक उद्देश्य होता है, एक संदेश होता है नाटक के पीछे, उस संदेश को भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करें। काव्येषु नाट्यम ब्रह्मम की बात है। कवि को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि वो रचना करता है और उसकी जो सर्वोत्तम रचना होती है वो नाटक कहलाती है। और इसमें जिन लोगों ने प्रतिभाग किया, निश्चित रूप से हम आप सबको बांध करके रखा। मैं इनके हृदय के अंतस्थल से प्रशंसा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि ये लोग इसी तरह से जीवंत प्रस्तुति देते हुए समाज को शिक्षण का कार्य करें। बहन रितंबरा इसी प्रकार से अपने कुशल निर्देशन से इस तरह की प्रस्तुतियाँ समय समय पर करें। अधिसंख्य लोगों को यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित करें, आग्रह करें, जिससे जनता में एक संदेश पहुँच सके। मुझे आप लोगों ने यहाँ बुला करके ये अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंचन के लिए सबसे पहले तो परम आदरणीय रितंबरा जी को बहुत बहुत बधाई, दीपक जी को भी बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले कलाकारों की जितनी प्रशंसा किया जाए कम है। इतनी देर में सभी अच्छे दर्शकों, शिक्षित दर्शकों, समझदार दर्शकों को इतनी देर तक उन्होंने अपने मंचन से बांध करके रखा, बहुत बड़ी बात है। इतनी श्रेष्ठ प्रस्तुति दी, उस समय की काल की बातें आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल प्रासंगिक हैं। ये चीज भी हम लोगों ने साथ ही देखी। बसंत सेना तब भी संकट में थी, बसंत सेना आज भी संकट में है। बसंत सेना को तब भी पूर्ववासियों ने बचाया था, आज भी पूर्ववासियों के ऊपर दायित्व है। हम लोग अपने दायित्वों से थोड़ा सा विमुख हो जाते हैं जब कभी इस तरह की घटनाएं। मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। इलाहाबाद सांस्कृतिक नगरी है और दुर्भाग्य ये है कि इस समय सर्वाधिक घटनाएं महिलाओं के साथ इसी नगर में हो रही हैं, देश में सर्वाधिक। कोई चला जा रहा है, कोई चेन छीन लेता है, किसी का कोई मोबाइल छीन लेता है, कोई पर्स छीन लेता है, हमारे ही बीच में वो भी रहता है। और कदाचित हम लोग जान भी जाते हैं तो चुप रह जाते हैं। इस चुप्पी को तोड़ दीजिए, बर्दाश्त करने की इस क्षमता को तोड़ दीजिए। कुछ गिनती के ही ऐसे लोग हैं जो कई हजार लोगों के साथ ये घटनाएं कर रहे हैं। इस चुप्पी को हमको तोड़ना ही होगा। जिस जगह जहां भी ऐसी कोई आपके सामने घटना हो, तुरंत एक्टिव होइए, उसमें अपनी तुरंत प्रतिक्रिया दीजिए। बसंत सेना तभी सुरक्षित रह पाएगी। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। ये नाटक हजारों साल पहले लिखा गया था। एक विदेशी लेखक ने कहा कि कोई भी रचना या रचना का सच यदि 15 मिनट में समाप्त हो जाए तो वो रचना समाप्त हो जाती है, मगर अमर रचना वो होती है जो कभी भी पूरे समाज को
सामने रखकर अगर वो रखी जाए, वो आपके सामने आए तो आपसे संवाद करती है। ये हर कला के लिए, कहानी हो, कविता हो, मगर इस नाटक में वही बात मुझे दिखाई दी कि संस्कृत का पुराना नाटक और यह आज की परिस्थितियों से सीधे सीधे संवाद करता है। इसलिए मैंने कोशिश की इस नाटक को आज की भाषा दूँ, मंच का जो अभिनय है उसके लिए स्पेस दूँ। तमाम कोशिश के बाद यह आलेख मैंने तैयार किया, जो सबसे पहले नैनीताल में वहाँ के विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने थे। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मेरी बात सही है। नाटक यानी यह नाटक आज भी हमें संवाद के लिए प्रेरित करता है।